राजेश जी, मुझे लगता है कि जो भी विपक्षी दल के लोग हैं, ये लोग चिट्ठी चाहे न्यूज़पेपर वगैरह कोई चीज पढ़ के नहीं आते। ये लोग मतलब बस एक स्क्रिप्ट इनको याद करके आना है। जैसे नेता प्रतिपक्ष है वैसे ही ये सबके सब लोग हैं। ध्यान से मैं इनके सारे सवालों का उत्तर देना चाहता हूं। सबसे पहली बात जो आदरणीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने स्पष्ट की कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत जो विधायकों की ऐच्छिक राशि होती है उस पर अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार होता है वो सरकार का है और वह किस नियम से है उसका भी जिक्र किया गया है। दूसरी बात की ये लोग आरोप लगाते हैं कि पिछली बार जो राशि ली गई उसका खर्च कहां किया गया। जो 5वां नंबर का पॉइंट है, जो चिट्ठी अगर आप देखेंगे, जो जवाब दिया है आदरणीय मंत्री जी ने, उसमें साफ तौर पर स्पष्ट है, अखबारों में भी छपा है कि किस किस मद में किस राशि को खर्च किया गया है, कितनी राशि खर्च की गई है। और यह जो 2 करोड़ की राशि दी गई है उसके अलावा अभी 1 करोड़ की राशि सभी विधानमंडल दल के सदस्यों के पास है। वो चाहे तो अपने जहां क्षेत्र खर्च के कर विकास सकते हैं जी, कोरोना के रोकथाम हेतु खर्च कर सकते हैं। राजेश जी, मुझे बोलने दीजिएगा। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि आपके चैनल पर भी ऑन रिकॉर्ड स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी ने कई बार इस बात को स्पष्ट किया है। विधानसभा के अंदर पिछले बार जो 50 लाख रुपए की राशि ली गई थी विधानमंडल सदस्यों के कोष से, उसके बारे में विस्तृत चर्चा विधान सभा और विधान परिषद के अंदर की जा चुकी है। लेकिन फिर भी इन लोगों को बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि इन लोगों को कुछ करना है तो सिर्फ पॉलिटिकल नौटंकी करना है ताकि जनता के बीच भ्रम की स्थिति हो। अरे किस मुंह से ये लोग कहते हैं कि विधायकों का पैसा, विधायकों का पैसा। अरे सोचिए, वो बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई है जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आती है। अभिषेक, और मेरा सवाल सुन लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि उनकी अनुमति से उनके क्षेत्र में खर्च हो, ये कह रहे हैं अभिषेक। राजेश जी, जैसे ही विपदा का समय, आपदा का समय आता है, सरकार के पास भारत आ रहा हूं मैं जी आपके पास, समय की कोई कमी नहीं है कुंतल जी, आता हूं। सबके हिसाब से विशेष अधिकार होता है और उस अधिकार के तहत अरे आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे डिस्कस करके अगर चीजें करेंगे, आप है कहां जो आपसे डिस्कस करेंगे। और आपको जब सारी चीजें मालूम है या नहीं मालूम होने का आप ढोंग करते हैं, तब तो आपने स्थिति इतनी खराब बना दी है और भ्रम की स्थिति फैला दी है। अगर आपसे सरकार डिस्कस करने लगे तब तो हो गया। सरकार ने नियमों के हिसाब से इन पैसों को खर्च किया है। इसकी विस्तृत जानकारी माननीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने ठीक तरीके से नेता प्रतिपक्ष को दे दिया है। अंतिम लाइन में कहा है राजेश जी कि आपसे उम्मीद है कि इस मुश्किल समय में सहयोग करेंगे। हाँ। राजेश जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ फिर एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, भ्रम की स्थिति फैलाने में ये लोग कितने माहिर हैं कि जब विस्तार से आदरणीय मंत्री महोदय ने अलग अलग मद में जो खर्च किए गए लगभग 180 करोड़ रुपए हैं, भ्रम कौन फैला रहा है पूछने की जरूरत। आता हूं आपके पास एजिया जी, आता हूं बस आपके पास आता हूं, ये जवाब ले लेंगे। सरकार में बैठे लोग भ्रम फैलाते हैं। बोलिए अभिषेक, बोलिए। गलत देते हैं, हिसाब गलत देते हैं, लंबा चौड़ा गलत पलट डालते हैं। हम लोग नहीं मानने वाले। सुन लीजिए एजिया जी, सुन लीजिए। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, RTI। पिछली बार जो 50 लाख रुपए को ऐसा लगता है कि किसी भी मद में जो पैसे खर्च किए गए, जैसे अलग अलग मद में जो पैसे खर्च किए गए हैं, एजिया जी सुन लीजिए ना, आपके पास भी आएंगे, सुन लीजिए। हाँ, तो देंगे ना, जनता की गाड़ी कमाई मुख्यमंत्री जी अपने मर्जी से नहीं दे ले सकते, उन्हें जनता से पूछना पड़ेगा। क्या पटेल जी सुन पा रहे हैं आप? जनता का पैसा है किसी को भी चाहिए तो पारदर्शिता तो आज की डेट के अकाउंट्स में किसी के सामने भी आ सकती है ना भाई। आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत कोई भी जो मद में पैसे खर्च किए गए उसकी जानकारी आप उपलब्ध करा सकते हैं। आप जो तब से ये भ्रम का जाल फैलाकर ढपली बजा रहे हैं, अरे मंत्री महोदय ने जब जवाब दिया तो आपने जवाब पढ़ा नहीं और फिर लगातार एक ही स्क्रिप्ट के हिसाब से आप क्वेश्चन रद्द कराते हैं और सोचते हैं कि हम वही क्वेश्चन बोलेंगे, जनता को अच्छा लगेगा। हमारा 2 करोड़ रुपया कहाँ गया, हमारा 2 करोड़ रुपया कहाँ गया। अरे जनता ने आपको चुनकर, अच्छा सुनिए राजेश जी, मैं बड़े गंभीर सवाल पूछ रहा हूँ, शांत रहिए, शांत रहिए। एक पॉइंट है मेरे, एक पॉइंट राजेश सुन लीजिए, कुछ सवाल पूछना आपसे एजिया जी, कुछ सवाल है उनका, अभी आप जवाब दे दीजिएगा। सुन लीजिए सवाल, सुन लीजिए। अभिषेक कुछ सवाल रख रहे हैं, बोलिए अभिषेक। हाँ, राजेश जी, सभी विधायकों, सभी विधानमंडल के सदस्यों के जो ऐच्छिक कोष है उसे 2 करोड़ रुपए सरकार ने लिए हैं अब, ताकि वो कोरोना उन्मूलन कोष में जाए। सत्ता पक्ष के इतने विधायक है, विधान पार्षद हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन ये विपक्ष के जो विधानमंडल दल के सदस्य हैं, जो माननीय सदस्य हैं, आपके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? ठीक है, जवाब। राजेश जी, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा कि इस महामारी का जब दौर आया तो अमेरिका जैसे सुपर पावर भी धराशायी हो गए।
और अभी इस महामारी से निपटने के लिए इतने कोष की आवश्यकता है, इसलिए पूरे देश के स्तर पर आपने देखा कि किस तरह से फंड को एकत्रित किया जा रहा है। अभी हमारे कांग्रेस के साथी इतने जोश के साथ बोलते हैं कि बिहार में ऐसा है वैसा है, ऊर्जा जोश तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आप जरा देखिए कि पूरे देश में सबसे खराब स्थिति अगर किसी राज्य की है तो वो कांग्रेस शासित महाराष्ट्र की है। कांग्रेस को अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि इनके जो शासित प्रदेश है वहां स्थिति कितनी बद से बदतर होती चली जा रही है। इनको मालूम अपनी संसाधन देने को तैयार है। अरे भैया, नेता प्रतिपक्ष के संसाधनों से बना है क्या? अरे वो तो बिहार की जनता के संसाधनों से बना है। राजेश जी सुनिएगा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने सरकार से आग्रह किया कि आप हमारे बंगले का अधिग्रहण कर दें। अरे उनको तो इतनी भी बेसिक समझ नहीं है कि सरकारी संपत्ति का कहीं सरकार अधिग्रहण करती है। वो जनता की गाड़ी कमाई से बनी हुई है, तो आपका अधिग्रहण नहीं कहा था, मान्यता दे दीजिए ये कहा था। गाड़ी कमाई आप बार बार अभिषेक, जनता की गाड़ी कमाई से तेजस्वी जी का नहीं, अधिग्रहण नहीं कहा था उन्होंने, तो वो जनता की सेवा में दे रहे हैं। अधिग्रहण सरकार की संपत्ति का सरकार अधिग्रहण थोड़ी करती है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस महामारी की मानवता पर इतना बड़ा संकट है, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर हो, प्रदेश स्तर हो, इसके लिए कोष की आवश्यकता है, तैयारियां की जा रही हैं। लोगों की जान बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। ठीक है, देखिए